हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनजे स्टडी विथ मी में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 10 के रसायन विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें पहला पाठ है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है नीलेश जायसवाल है। मैं आप लोगों को इस वर्ष कक्षा 10 के रासायनिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक से हमारे वीडियो को देखिए और नोट्स लगातार बनाते रहिए, और मैं वादा लेता हूं कि आप 100 में से 100 नंबर पाएंगे। बस आप लोग एक मकसद रखिए पढ़ाई का। आप लोग केवल अपना ऑल कंसंट्रेशन रखिए पढ़ाई पर, मतलब आप लोग अन्य चीज़ों पर दिमाग मत लगाइए। आजकल बच्चे अन्य चीज़ों पर दिमाग ज़्यादा लगाते हैं और पढ़ाई पर दिमाग नहीं लगाते। सो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान रखिए और नोट्स लगातार बनाते रहिए, और मैं वादा लेता हूं कि आप लोग 100 में से 100 नंबर पाएंगे। रासायनिक विज्ञान में कोई ऐसा चीज़ नहीं बचेगा जिसको मैं बताऊंगा नहीं। आपके अध्याय में जो कुछ भी है वो सारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइज, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये जो ब्रह्मांड है ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। द्रव्य एवं ऊर्जा, इन दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ एवं ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। इनमें लगातार अंतः परिवर्तन होते रहते हैं, और इन परिवर्तनों को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भौतिक परिवर्तन, नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, किंतु रासायनिक गुणधर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे चाक का टूटना, ये भौतिक परिवर्तन है। चाक का टूटना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें चाक टूटा है ना कि उसके तत्व अलग हुए हैं। चाक टूटा है ना कि इसके तत्व अलग हुए। चाक टूट गया, ऐसा तो नहीं हुआ कि चाक से वो सोना बन गया, नहीं, क्योंकि वो चाक टूटा तो चाक ही रहा। भले ही उसकी मात्रा कम हो गई हो, लेकिन वो चाक टूटकर चाक ही बना। उसमें कोई नई पदार्थ नहीं बनी, और उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है और उसको पुनः जोड़ा भी जा सकता है, जिससे वो मतलब जिस प्रकार से चाक पहले थी उसी प्रकार से चाक अब भी हो जाएंगी। और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जल का बर्फ बनना, यह भी भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है। जल से बर्फ बन गए, ये इसकी भौतिक अवस्था है। इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ना कि इसके रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान परिवर्तन हुआ है। क्योंकि ये जब पानी था अर्थात जल था, जब जल था तब भी ये H2O से मिलकर बना हुआ था, और जब बर्फ बन गया तब भी ये H2O से ही मिलकर बना हुआ है। ना कि ये जल था तो H2O से मिलकर बना हुआ था, और बर्फ हो गया तो CO2 से नहीं बना, बल्कि ये H2O से ही मिलकर बना हुआ है। इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन है। और इसके भी कई उदाहरण हैं। आप और कई उदाहरण ले लीजिए, जैसे कागज़ को काटना। कागज़ जब काटते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, फिर उसमें परिवर्तन होता है। उसमें कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि वो जब कागज़ टूट गया उसकी मात्रा कम हो गई। जैसे पहले 1 मीटर का था या 1 हाथ का था, फिर उसको काट दिया गया, तोड़ दिया गया या फाड़ दिया गया, कोई भी चीज़ उसमें की गई, उसकी मात्रा कम हो गई या उसकी लंबाई चौड़ाई कम हो गई, तो उसकी लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन हुआ है, मतलब इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ है, किंतु उसके रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आप लोग कहेंगे कि कैसे? चाक टूट गया, उसको तो हम मान लिए कि ये भौतिक परिवर्तन है, और हम कागज़ को कैसे माने? तो इसको भी मानना पड़ेगा। मैं आप लोगों को अभी समझाने जा रहा हूँ। जैसे कागज़ टूटा या फाटा या उसको काटा गया, किसी भी प्रकार से उसको छोटा किया गया या उसको कई टुकड़ों में बांटा गया, तो उसके आकार में तो परिवर्तन हो गया,
उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया, किंतु उनके रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी वो कागज़ था, अब भी वो कागज़ है, ना कि वो पहले कागज़ था अब सोना थोड़ी ना हो गया। अब भी वो कागज़ है, पहले कागज़ था अब भी वो कागज़ है। पहले मतलब कि वो कागज़ था अब भी कागज़ है, क्योंकि उसको हम देख रहे हैं कि वो कागज़ था, कागज़ है, और उसको और छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट दिया जाए तब भी वो कागज़ रहेगा, ना कि वो सोना चांदी या हीरा बन जाएगा। कभी नहीं बन सकता कागज़ सोना चांदी या हीरा। तो इसलिए ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। इसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ और रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और इसी प्रकार से कई उदाहरण हैं। लकड़ी को ले लीजिए। लकड़ी को जब तोड़ा गया तो वो 2 खंडों में बट गई या 4 खंडों में, जितने खंडों में चाहिए उतने खंडों में बट गई। तो उसके किस में परिवर्तन हुआ? भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, ना कि उसके रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में परिवर्तन हुआ। क्योंकि पहले भी वो लकड़ी थी और जब लकड़ी टूट गई या अलग हो गई, उससे टूट गई, तब भी वो लकड़ी कही जाएगी, ना कि वो कही जाएगी दूध या कोई भी और अन्य चीज़ नहीं कही जा सकती। तब भी वो लकड़ी ही रहेगी, क्योंकि ये लकड़ी टूट गई तो लकड़ी ही है, ना कि वो कोई अन्य चीज़ है। लकड़ी ही तब भी उसको कही जाएगी, जब वो टूट जाएगी तब भी हम उसको लकड़ी ही कहेंगे। चाहे जो हो जाए उसको हम लकड़ी ही कहेंगे, ना कि उसको लकड़ी के बजाय हम कह दें सोना है या चांदी है या और कोई भी अन्य चीज़ है, उसको अन्य चीज़ नहीं कह सकते। तब भी वो लकड़ी ही रहेगी। इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जिस पदार्थ से मिलकर बना हुआ होता है वही पदार्थ रह जाता है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे आप लोग ले लीजिए वाष्पन। जल को गर्म कीजिए, वाष्प के रूप में मतलब उड़ जाएगा। फिर उस वाष्प को आप एकत्रित कर मतलब कि आप उस वाष्प को संघनन कर दीजिए, मतलब उस वाष्प को जल के रूप में भी हम परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब उसको जल के रूप में परिवर्तित कीजिए, फिर वो अपने पुरानी अवस्था में आ सकता है। तो हम ये मान सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन के बाद उसको हम पुनः उसकी पुरानी अवस्था में ला सकते हैं। उसके पुरानी अवस्था में हम ला सकते हैं, ना कि उसको मतलब कि एक बार वो वाष्प बन गया तो वाष्प ही रहेगा, जल कभी नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है। वो जल बन सकता है, पुनः उसको संघनन विधि के द्वारा हम उसको जल बना सकते हैं। इसीलिए ये भौतिक परिवर्तन है। आप लोग भौतिक परिवर्तन समझ चुके होंगे। इसका आप लोग नोट बनाते रहना। अभी मैं भौतिक परिवर्तन को स्पष्ट कर रहा हूँ। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, किंतु उसके रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप लोग नोट बराबर बनाते रहिए। मेरा वादा है आप लोग 100 में से 100 नंबर पाएंगे। केमिस्ट्री में आप लोग 100 में से 100 नंबर पाएंगे, मेरा वादा है। आप लोग 100 में से 100 नंबर पाएंगे। आप लोग केवल नोट्स बनाते रहिए और उसका रिवीजन करते रहिए। रिवीजन मेन ज़रूरी है। रिवीजन आप लोग मत भूलिए। मैं आप लोगों को पढ़ा दूं,
या आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा दूं, फिर आप लोग ये जो नोट बनाने को कहा है, नोट बना लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए और उस नोट को देखिए, बार बार देखिए और मन से उसको देखिए और मन में बिठाइए रखिए कि मतलब इसमें इन्होंने ये बताया और इसमें ये लिखा है भौतिक परिवर्तन में ये होता है, इसका ये होता है। तो आप लोग वादा लेता हूँ आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। आप लोग केवल हफ्ता में एक बार पूरे जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आप लोग रिवीजन करते रहिए। आप लोग मैं वादा लेता हूँ कभी भी आप भूलेंगे नहीं और 100 में से 100 मार्क लाने का मेरा वादा है। 100 में से 100 नंबर आप लोग पाएंगे। रसायन विज्ञान में आप लोग 100 में से 100 नंबर पाएंगे, मेरा वादा है। आप लोग इसके उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण जैसे जल का बर्फ में बदलना, जल का बर्फ में बदलना, संघनन, वाष्पन, लकड़ी का टूटना, लकड़ी का टूटना, चाक का टूटना आदि। अब आप लोग हमको बताइए कि लकड़ी का टूटना कैसा परिवर्तन है। जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट में बताइए कि लकड़ी का टूटना कैसा परिवर्तन है। बर्फ़ का जल में परिवर्तन होना कैसा परिवर्तन है। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए कि बर्फ़ का जल में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, या बर्फ़ का जल में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है, लकड़ी का टूटना कौन सा परिवर्तन है, चाक का टूटना कैसा परिवर्तन है। जल्दी से जल्दी आप लोग हमको कमेंट में बताइए, तभी हमको पता चलेगा कि आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। आप लोग जल्द से जल्द हमको कमेंट में बताइए। आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों का मैं होमवर्क दे रहा हूँ। पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस, आप लोग भौतिक परिवर्तन से वाकिफ हो चुके हैं। भौतिक परिवर्तन, आप लोगों को कहीं भी अगर भौतिक परिवर्तन दिखता है तो आप लोग तुरंत जान जाएंगे कि ये भौतिक परिवर्तन है। ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। आप तुरंत जान जाएंगे। आप लोग अब एक चीज़ बताइए हमको कि संघनन कैसा परिवर्तन है। आप लोग जल्द से जल्द बताइए, कमेंट में लिखिए। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो थंबनेल तुरंत दिखाइए, थंबनेल कमेंट में तुरंत दिखाइए। और ये सेक्शन अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, ताकि वह भी समझ सकें। अपने फ्रेंडों की मदद कीजिए भाई, मदद कीजिए। जल्दी से जल्द सेक्शन को शेयर कीजिए। आप लोगों को भौतिक परिवर्तन तो समझ में आ चुका होगा। भौतिक परिवर्तन क्या है? अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि लकड़ी टूटती है तो एक ऐसा परिवर्तन है, या कागज़ को फाड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, एक ऐसा परिवर्तन, तो आप लोग बता देंगे। आप लोग जल्द से जल्द इसको कमेंट में लिख कर भेजिए कि एक ऐसा परिवर्तन है। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट में लिख कर भेजिए। सो गाइज, एक क्विज हो जाए, क्विज के बाद फिर आज का क्लास
समाप्त होता है। आप लोगों का एक क्विज हो जाए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों की मदद कीजिए भाई, मदद कीजिए। सो आप लोग क्विज के लिए तैयार हैं? आप लोग क्विज के लिए तैयार हो तो थंबनेल तुरंत कमेंट बॉक्स में भेजिए। थंबनेल रेडी हो तो थंबनेल भेजिए, थंबनेल। रेडी हो तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए। क्विज होने जा रही है। अपने फ्रेंडों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह लोग भी क्विज में हिस्सा ले सकें। अपने फ्रेंडों की मदद कीजिए भाई, मदद। तो क्विज स्टार्ट होने जा रहे हैं। क्विज नंबर 1। क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप लोग नोट्स बराबर बनाते रहिए। नोट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो आज मैं पढ़ाया हूं उसका नोट्स बनाकर आप लोग फ़ोटो खींचकर कमेंट में ज़रूर भेजिए, कमेंट में ज़रूर भेजिए। और फिर मैं डिसाइड करूँगा कि किसकी राइटिंग कितनी अच्छी है। और मेन बात का ध्यान रखना, राइटिंग बनाकर नोट्स बनाना, राइटिंग पर मेन बात का ध्यान रखना। तो क्विज होने जा रही है। पहला क्वेश्चन है बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? कैसा परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? आप लोग बताइए, बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ। रासायनिक परिवर्तन, बी है भौतिक परिवर्तन, या दोनों, या फिर है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। आप लोग फटाफट आंसर भेजिए। आंसर आप लोग फटाफट भेजिए। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? फटाफट आप लोग आंसर भेजिए। अभी हमने बताया कि बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। सो आप लोग जिन लोगों ने भौतिक परिवर्तन कमेंट किया है उनका सही है। जिन लोगों ने भौतिक परिवर्तन कमेंट किया है उसका राइट है। और एक मौखिक प्रश्न हो जाए, लकड़ी का टूटना कैसा परिवर्तन है? आप लोग फटाफट कमेंट में भेजिए। लकड़ी का टूटना कैसा परिवर्तन है? अरे भाई, मैं इतनी देर से बता रहा हूँ लकड़ी का टूटना भौतिक परिवर्तन है। आप लोग फटाफट कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। लकड़ी का टूटना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है।
भौतिक परिवर्तन है। अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क हैं। एक होमवर्क ये हो गया बर्फ़ का पिघलना। नंबर 2 होमवर्क। सभी के होमवर्क मैं चेक करूँगा। आप लोग सभी लोग अपना होमवर्क कमेंट में भेज दीजिएगा। होमवर्क नंबर 2, लकड़ी का टूटना न कैसा परिवर्तन है? कैसा परिवर्तन है? कैसा परिवर्तन है? और तीसरा है वाष्पन कैसा परिवर्तन है? आप लोग होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। आप लोग इसको अनदेखा मत कीजिएगा। भौतिक परिवर्तन क्या है? क्या है? आप लोग होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भौतिक परिवर्तन जान चुके होंगे। सो गाइज, आप लोग होमवर्क ज़रूर करके आइएगा और फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। जय हिंद दोस्तों।